Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Zainul Abidin. In this lecture, I will tell you about the scope of sociology and what is sociology. मैंने आपको जो है what is sociology and the historical background of sociology मैंने आपको previous section के अंदर बता दिया है। अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियोस को वो आप देख सकते हैं। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। फर्दर हम सबसे पहले क्योंकि हम जब टॉपिक की हम कुछ भी पढ़ना चाहेंगे तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सोशियोलॉजी का स्कोप पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है वो हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, या हमारे माइंड के अंदर ये होना चाहिए एटलीस्ट कि हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में डील करती है, वो किसके बारे में हमें बताती है। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। सबको पता है ऑब्वियसली कि सोसाइटी जो है वो उसके बारे में हम सोशियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। यानी सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इंक्लूडिंग सोशल ग्रुप्स हमारे आते हैं, सोशल इंटीग्रेशन है, सोशल बिहेवियर एंड पैटर्न्स एंड सोशल रिलेशनशिप। जाहिर सी बात है कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, आपका मेल मिलाप आता है, आपकी बातचीत आती है, आपका सोशल इंटीग्रेशन आता है, आपकी बिहेवियर्स, आपका कल्चर, आपके ट्रेडिशंस, एवरीथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी हम उसको सोशियोलॉजी के अंदर जो है वो पढ़ते हैं। The term sociology was coined by Auguste Comte. He is the founder of sociology, a French philosopher in 1839. The teaching of sociology as a separate discipline started in 1876 in the United States, in 1880 in France, and in 1907 in Great Britain. Simple definition की बात करें, सोशियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी या ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, या तो आप उसको कहेंगे कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इनफ है आपको मेन जो है वो इसका पॉइंट पता होना चाहिए कि सोशियोलॉजी क्या है, लेकिन अगर डिटेल में बताएंगे तो बहुत बेटर है। या फिर सिंपल डेफिनेशन है कि सोशियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशंस। अब हम स्कोप के बारे में बात करते हैं कि ड्यू टू इट्स चेंजिंग नेचर, यानी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से what is the scope of sociology. Is moreover we cannot even define sociology because society is dynamic in nature. जैसे लॉ है, लॉ भी एक डायनामिक नेचर है ना, क्योंकि लॉ जो है वो लॉ इज़ अ टेरिटोरियल, जो सोसाइटी है उसको भी हम जो है वो एक महदूद नहीं कर सकते। तो क्या है कि हर एरिया के अंदर हम डिफरेंट जो है वहाँ के कल्चर्स देखते हैं, वहाँ के बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं, वहाँ का मेल मिलाप एवरीथिंग इज़ टोटली डिफरेंट। तो इस वजह से हम जो है वो सोशियोलॉजी को ये कह रहे हैं कि हम डिफाइन नहीं कर सकते। स्कोप मीन्स द सब्जेक्ट मैटर और द एरियाज ऑफ स्टडी और द बाउंड्रीज ऑफ अ सब्जेक्ट। हम एरिया उस चीज़ हम स्कोप सॉरी उस चीज़ का निकाल सकते हैं कि जिसका एरिया जो है वो लिमिटेड हो, जिसका स्कोप जो है वो लिमिटेड हो, जिसकी बाउंड्रीज जो है वो लिमिटेड हो। क्योंकि सोशियोलॉजी है वो एक वाइडर या एक क्या कहते हैं, इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड नहीं है। तो लिहाजा हम जो सोशियोलॉजी का स्कोप है एक वाइडर स्कोप है। अब इसमें हम आगे चल के देखेंगे कि टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनके हम डिफरेंट जो है व्यूज़ या उनके जो आइडियाज़ थे वो हम देखेंगे कि उनके मुताबिक क्या है। लेकिन अगर हम अपना बताएं कि क्या है कि सोशियोलॉजी है एक वाइडर उसका स्कोप है। तो स्कोप की डेफिनेशन क्या होगी? स्कोप मीन्स द सब्जेक्ट मैटर और द एरियाज ऑफ स्टडी और द बाउंड्रीज ऑफ अ सब्जेक्ट। What we have to study in a particular subject is known as its scope. Every science has its own field of inquiry. It becomes difficult to study a science systematically unless its boundary or scope or boundaries. But there is no one opinion about the scope of sociology. No opinion. However, there are two main school of thoughts regarding the scope of sociology. दो school of thoughts हैं scope of sociology के मुताबिक लिहाज से. The scope of sociology is extremely wide. Sociology is one of a group of social sciences which also includes law, political science, history, economics and anthropology. जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है वो वाइड नहीं है बल्कि एक्सट्रीमली वाइड है, और सोशियोलॉजी है वो एक ऐसा ग्रुप है सोशल साइंसेस का। क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। और सोशल साइंसेस में क्या है,
आपके लॉ एज ए सब्जेक्ट आता है, आपका पॉलिटिकल साइंस आता है, हिस्ट्री आता है, इकोनॉमिक्स आता है, एंथ्रोपोलॉजी आता है। तो ये इन सब जितने भी सोशल साइंसेज हैं ये उनकी मदर कहलाती है सोशियोलॉजी। तो इस वास्ते जो है इसका स्कोप जो है बहुत एक्सट्रीमली वाइड है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टू स्कूल ऑफ थॉट्स रिगार्डिंग टू द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। एक है सिंथेटिक स्कूल और दूसरा है फॉर्मलिस्टिक स्कूल और स्पेशलिस्टिक। ठीक है, फॉर्मलिस्टिक या स्पेशलिस्ट जो है इनका जो टू नेम्स हैं। अब इसको हम अगर नाम पे फोकस करें फॉर्मलिस्टिक, तो क्या है कि इसके अंदर जो है फॉर्मल रिलेशनशिप के बारे में बात की जाती है। हम अब देखते हैं कि फॉर्मलिस्टिक और स्पेशलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में इस बल्कि इसके कौन कौन सपोर्टर्स हैं इस स्कूल ऑफ थॉट्स के। इसमें आपके मैक्स वेबर आता है, जॉर्ज स्माइल आता है, वाइटकिंस आता है, वन वाइज आता है और टोनीज आता है। क्योंकि ये नेम्स हैं, हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो अगर इसमें कोई भी जो है वो प्रोनाउंसिएशन का अगर थोड़ा बहुत इशू हो तो आप उसको इग्नोर करिएगा। अकॉर्डिंग टू देम जितने भी हमने सोशोलॉजिस्ट नाम लिए उनके मुताबिक जो है वो स्कोप ऑफ सोशोलॉजी क्या है। वो कहते हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमन रिलेशनशिप के, यानी जो सोशोलॉजी है उसके अंदर हम स्पेसिफिक ह्यूमन रिलेशनशिप की जो है बात करेंगे। बल्कि क्या कहते हैं कि हम, जैसे हमने देखा ना कि सोशोलॉजी है रिलेट करती है, यहाँ पर हम सिर्फ ह्यूमंस की, इंडिविजुअल्स की हम बात करेंगे। हम किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करेंगे, हम किसी भी अदर सोशल साइंस या सोशल सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, बल्कि ओनली ह्यूमन फर्द, नैरो एंड लिमिटेड। क्या इनके मुताबिक जो सोशियोलॉजी है उसका स्कोप लिमिटेड है, प्योर साइंस इंडिपेंडेंट। अच्छा, टोनिस क्या कहता है? कहता है कि जो सोशियोलॉजी है ये प्योर है, इंडिपेंडेंट है, यानी ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती, बल्कि एक खुद मुख्तार सब्जेक्ट है। बल्कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी भी अदर सोशल सब्जेक्ट्स, सोशल साइंसेस है वो ये कहते हैं उससे रिलेट नहीं करती, बल्कि जो ये एक खुद इंडिपेंडेंट और प्योर सब्जेक्ट है। इसके अंदर किसी भी किस्म की, किसी भी सब्जेक्ट की मदाखलत नहीं है। नॉट स्टडी ऑल द सोशल इवेंट्स, हम इसके अंदर कोई भी सोशल इवेंट के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। ये इनके मुताबिक जो स्पेशलिस्ट या फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो कहते हैं। और स्पेशल सोशल साइंस है ये एक। अच्छा, मैक्स वेबर जो है वो एक इसके एक स्पॉटर हैं। वो कहते हैं कि द एम ऑफ सोशोलॉजी इज़ टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर। इसको आप जो है वो याद करके तो आप लिख सकेंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अकॉर्डिंग टू वन वाइज वो कहते हैं कि द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। टोनिस क्या कहता है कि ही बिलीव सोशियोलॉजी इज टू बी अ प्योर साइंस। He said that sociology is pure and independent. He divided the society into two groups. जो टोनीज है उसने सोसाइटी को टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था। उसके मुताबिक वो कहता है कि सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है और इंडिपेंडेंट है, जिसने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि प्योर का मतलब क्या है और इंडिपेंडेंट का इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि एक प्योर साइंस है, इसके अंदर किसी भी किस्म की जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है सब्जेक्ट के अंदर। और इसने सोसाइटी को टू ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया, यानी एक सोसाइटी और दूसरा कम्युनिटी। अब इसके क्योंकि एक इसकी अपनी लैंग्वेज थी तो उसके अंदर इसने जो है वो एक लैंग्वेज यूज़ की थी, लेकिन हम उसको यहाँ पर इंग्लिश में देखते हैं। जो सोसाइटी है उसको इसने अर्बन कहा था, जैसे हमारे देही और शहरी इलाके होते हैं तो उसको, और कम्युनिटी को इसने क्या कहा था? रूरल एरियाज़। तो ये जो इसने जो सोसाइटी को डिवाइड किया था इन इन दो ग्रुप्स के अंदर इसने जो है उसको डिवाइड कर दिया था। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट, जो अदर स्कूल ऑफ थॉट है रिगार्डिंग टू द स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। हम इनके सपोर्टर्स की बात करें तो उसमें दीज आर द सपोर्टर्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट। इमाइल डरखाइम is the supporter of synthetic school of thought. Auguste Comte, Sorokin, F. Ward, Herbert Spencer, Hobhouse, and Ginsberg. These are the supporters of synthetic school of thought. और synthetic school of thought जो है ये, जैसे हमारा जो स्कोप अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि एक एक्सट्रीमली वाइड इसका स्कोप है। तो इनके मुताबिक भी जो सोशोलॉजी का स्कोप है वो एक वाइड है, broad है। This school of thought believes that sociology should study society as a whole and not confine itself to the study of only limited social problems. ये कहते हैं कि सोशोलॉजी शुड स्टडी सोसाइटी एज अ होल। एज अ होल हमें सोसाइटी को स्टडी जो है वो करना चाहिए, और नॉट कन्फाइन इटसेल्फ, इसको हमें
जो है आइसोलेट नहीं कर देना चाहिए टू द स्टडी ऑफ ओनली लिमिटेड सोशल प्रॉब्लम्स के साथ। तो क्या कहते हैं, सोशोलॉजी हैज़ अ ब्रॉड एंड वाइड स्कोप, वाइड सोशल रिलेशनशिप, यानी हर तरह का सोशल रिलेशनशिप जो सोसाइटी में आता है वो आ जाता है। अब सोशल रिलेशनशिप में क्या आएगा, इसके अंदर आप जैसे हमने फॉर्मलिस्टिक में देखा था, वो कहते थे कि ओनली ह्यूमन रिलेशनशिप, बल्कि इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू देम द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी इज़ वाइड एंड ब्रॉड एंड वाइड सोशल रिलेशनशिप इंक्लूडिंग आपके इंस्टीट्यूशंस आते हैं, आपके जितने भी जो है इवेंट्स, सोशल इवेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये इनके मुताबिक है। तो लिंक्ड विद अदर सोशल साइंसेस, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि सोशल साइंसेस नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि आपके जितने भी सोशल साइंसेस हैं, आपका लॉ हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, आपकी पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, तो दीज आर द सोशल साइंसेस linked with the sociology, and sociology is the mother of all social sciences. Durkheim's view, sociology is the science of collective representation. He believes in the collection of people in society. When there is collection, there must be a wider scope. Sorokin, he observed sociology is a general science. Hobhouse said sociology is the synthesis of various social sciences. तो ये हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने जो है व्हाट इज सोशियोलॉजी को देखा कि सोशियोलॉजी क्या है, और हमने स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की बात की कि सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है। हमने उसके अंदर टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को देखा कि दे आर टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। मेन स्कूल ऑफ थॉट्स है जिसके अंदर सिंथेटिक स्कूल है और फॉर्मलिस्टिक स्कूल है। सिंथेटिक क्या कहता है कि वाइडर स्कोप है, जबकि ये कहते हैं कि नैरो स्कोप है, लिमिटेड है। हम अगर हम जनरल स्कोप की बात करें तो हमने डेफिनेशन स्कोप की देखी, और हमने कहा कि द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज़ एक्सट्रीमली वाइड. Sociology is one of a group of social sciences which also includes law, political science, history, economics and anthropology. ये हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको इसके बारे में समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।